आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, और साइंस में हर चीज़ समझ में आ जाएगी, आप डोंट करिए, देखना। समझने वाला साइंस पूछता ही नहीं है। देखिए ज़्यादातर हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला पार्ट, क्योंकि मुझे को पता है कि आपको आता है, आप मेरे को पढ़ाएंगे आज। भाई ऐसे तो हो सकता है कि आप भी पढ़ाएं मेरे को, क्या मैं आपको हमेशा पढ़ाऊँ? हाँ, देखिए सबसे पहले आता है ये सेल। व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल होता क्या बेसिकली? किताबी लैंग्वेज नहीं, सिंपल भाषा में सेल क्या होता है? सेल वो होता है छोटा 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 जिससे मिलके पूरी बॉडी बनी होती है। जैसे ईंट से मिलके घर बना होता है, ऐसे सेल से मिलके पूरी बॉडी अच्छा, बनी होती तो है। फिर टिश्यू क्या है? टिश्यू जो सेल का कुछ कंबाइंड होता है उसको टिश्यू बोल देते हैं। अच्छा, और ये आर्गन? ऑर्गन तो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, सेल होते हैं, उनसे टिश्यू बनता है, फिर उससे ऑर्गन। और ये आर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन को फिर उनके फंक्शन। और ये ऑर्गेनिज्म? मतलब मैंने एक तरफ से आर्डर लिख दिया है कि सेल से बन के टिश्यू बनता है, टिश्यू से बन के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, इसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे सोनिया जो है ना, एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया। ये ऑर्डर पूछ सकता है, ऑर्डर। मुझे लगा आप मेरे को पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ऐसे थोड़ी ना सेक्रेटरी बनोगी, जनरल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सेल जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और डिफरेंस क्या है दोनों में? एक पहले बार एक मतलब एक थोड़ा डेवलप्ड है और एक डेवलप्ड नहीं है। ओके, और अच्छा, तो ये ऑल बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल, सही है? आप फंसे। या ऐसे कुछ पूछता है यूपीएससी। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक ही होता है। और ईस्ट? ईस्ट ईस्ट भी गलत, बिल्कुल गलत। ईस्ट यूकैरियोटिक होता है। यस, यही पढ़ के आए हैं। तो कुछ आपका नहीं चाहिए। 12th में भी था ये सब्जेक्ट, बायोलॉजी। हाँ। माफ नहीं किए जाएंगे। तो क्या किए जाएंगे, माफ नहीं किए जाएंगे तो। देखिए ये जो सेंट्रीसोल है ना, ये केवल एनिमल सेल में होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी यूपीएससी से पूछेगा यार। सेंट्रीसोल आप बोल रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पता कैसे पूछता है। ऐसा सेंट्रियोल्स जो है ना, सेंट्रियोल्स है, ये जो है ना केवल एनिमल से मिलता है, एनिमल सेल्स। सेंट्रियोल क्या है? हाँ, आपको जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, केवल प्लांट से मिलता है। सेंट्रियोल क्या है? काइंड ऑफ सेल का डिवीजन है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट तो वही है जिससे उसको ग्रीन वो करता है। हाँ, तो वो भी मान लो कि जो है ना सेंट्रियोल्स भी कोई ऐसा होगा एलिमेंट्स, ये समझ लीजिए कि जो है ना ये एनिमल सेल में नहीं होता, बस इतना ध्यान रखिए एग्जाम के लिए। सेल वॉल होता है क्या? सेल वॉल को सेंट्रियोल। सेल वॉल होते प्लांट सेल में, हाँ, सेल वॉल और प्लांट में एनिमल होता है, और एनिमल दोनों में होता है ना। एनिमल में नहीं होता। सेल वॉल, आर यू श्योर? कैन आई चेक? गूगल करो। बताता हूँ अभी आपको, तो समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और नाम आता है, प्रोटीन और विटामिन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? विटामिन वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं बॉडी के। ओके, प्रोटीन होता है वो कटा पिटा और मतलब बॉडी के उसको सिस्टम रिपेयर करता है बॉडी को। रिपेयर करता है। तो बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है दोनों में से? ऐसे तो दोनों ही जरूरी है। प्रोटीन ज़्यादा मतलब ज़्यादा बोल रहा है। प्रोटीन ज़रूरी है, विटामिन नहीं ज़रूरी है? जरूरी तो दोनों ही है। अच्छा, अब देखिए विटामिन के भी कई टाइप हो, जैसे आपने बताया कि ए बी सी डी ई के ये सब होते हैं विटामिन ए। इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन सा बी और सी फैट सॉल्युबल है? बी और सी क्या है, वाटर सॉल्युबल। और बाकी रेस्ट फैट सॉल्युबल है। अच्छा, विटामिन बी क्या है? विटामिन बी है क्या? क्या विटामिन बी है क्या? बी क्या है? विटामिन है।
विटामिन बी में क्या है, मतलब उसमें कौन सा विटामिन मिलता है विटामिन बी से? विटामिन बी से विटामिन बी मिलता है, ये कौन सी क्वेश्चन है? जैसे विटामिन ए किसके लिए होता है, ब्लाइंडनेस के लिए होता है ना, वैसा पूछ रहा हूँ। विटामिन बी में किसके लिए बेरी होता है? बेरी रोग, बेरी बेरी होता है इसके विटामिन B। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। हाँ मुझे पता है। अब विटामिन सी किसके लिए है? स्कैर्बिक, इसको रोग हो जाता है उसकी कमी से। अभी बताता हूँ। शौक से बताइए। जो सभी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर होते हैं, और जो सभी यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। हाँ अच्छा, कोई पर्सन था, उसका नाम था अरिस्टोटल। नहीं, अरिस्टोटल नहीं था। उसने जो है ना पूरे एनिमल्स को जो है ना 5 पार्ट में डिवाइड किया है। एनिमल किंगडम 5 लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये पूरा प्रोकैरियोटिक होते हैं। फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमालिया। एनिमल में जैसे कैट, डॉग्स, ये सब मल्टी सेलुलर है। प्लांटे में जैसे आगे मैंगो, पीपल। प्लांटो में प्लांट हो गया, हाँ, एनिमल में नहीं तो एनिमल। प्लांट में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों आता है। ये इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया। और फंजाई में केवल फंजाई वाले केवल आल मल्टी कल्चरल होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो है ना यूनिसेलुलर होता है। ये सीधे यूपीएससी पूछेगा इस बार, मतलब अभी मैं बोल रही थी ईस्ट यूनिसेलुलर हो रहा था, तो बोल रहे थे कि नहीं वो मल्टी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस होता है। यूकैरियोटिक दोनों हो सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ। यूनिसेलुलर भी हो सकता है क्या? यूकैरियोटिक। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। आप तो बोल रहे, मैं बोल रहा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन सा ईस्ट है, तो ईस्ट जो है ना यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर है। पता होता है नहीं है, बायोलॉजी ऑप्शनल ले लें। बायोलॉजी ऑप्शनल नहीं है मेरा, +2 में था। डॉक्टर थोड़ी हूँ मैं, मेरी मम्मी चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैं डॉक्टर हो गया। हाय अच्छा वो डॉक्टर नहीं हुए, नहीं तो कई लोगों को बीमार कर देते आप। खुद बीमार आदमी। देखो वर्टिब्रेट्स, देखो वर्टिब्रेट्स उसे बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बोन पाई जाती है। बोन बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, अंग्रेजी में बोले तो बोन। देखिए, एक होता है फिश, एक होता है रेप्टाइल, एक होता है एम्फीबियन, एक होता है एप्स, एक होता है मैमल्स। अब देखिए, ये जो फिश है ना, आपको पता है वाटर में मिलता है। रेप्टाइल्स जो है ना लैंड में मिलता है। एम्फीबियन दोनों में मिलता है। एप्स जो है ना स्काई में उड़ता है। अब मैमल्स जो है ना, अब देखिए इसमें जो है ना, अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है जानते क्या है? कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, कौन सा वार्म ब्लडेड है, आप बताइए। पर इसका आंसर दे दीजिए ना, मैं जान जाऊँ कि आपका जो है ना बायोलॉजी अच्छा है। मछली क्या है? कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में कौन सा कोल्ड ब्लडेड है? मछली। ये तो ह्यूमन कौन सा है? ह्यूमन तो वार्म ब्लडेड है। और मछली कोल्ड ब्लडेड होगा, पानी में रहता है तो पागल आदमी। और जो है रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड होगा, एम्फीबियन भी कोल्ड ब्लडेड होगा। एप्स जो है ना ये होते हैं वार्म ब्लडेड। मींस कि एप्स और ह्यूमंस ये सब हाँ, होते हैं वार्म मतलब ब्लडेड। एप्स और मैमल्स जो है ना वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी ऊपर के जो 3 है ना, फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो है ना, ये सब जो है ना कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये तो ये, अब ये जो इनका जो चाइल्ड होते हैं ना, ये 2 तरीके से होते हैं। एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। ओविपेरस मतलब कि जो है ना एग देते हैं, है ना, और विविपेरस मतलब कि जो बच्चा पैदा करते हैं। हाँ, तो कौन सा क्या करता है बताइए? मैमल्स बच्चा पैदा करते हैं। और बर्ड्स? बर्ड्स तो अंडे देते हैं, बाकी सारे ही अंडे देते हैं, खाली मैमल्स ही इंसान, मतलब इंसान भी उसी में आता है बच्चा पैदा। और स्नेक क्या करता है? स्नेक के भी अंडे होते हैं, अंडे से बच्चे होते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? ऑप्शन चाहिए होगा तो कर लूँगी। हिस्टोलॉजी। हाँ, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी सुने ना होंगे नाम कभी आप। अरे मैंने सुना हुआ है, पर मुझे लग रहा है हिस्टोलॉजी किसी और चीज़ को बोलते हैं।
चलिए अब इधर जाने दीजिए। अब अभी तो डेमो था, मतलब कि ट्रेलर, अब मेन में आते हैं। अभी पता चल जाएगा आपका जो बायोलॉजी। देखिए अभी मैं पता लगा लूँगा कि आपने 12th में क्या पढ़ाई किया था कि क्या किए थे, अभी पता लगा लूँगा, देखना। एक होता है मॉलिक्यूल्स, एक होता है डीएनए या फिर आरएनए, एक होता है क्रोमोसोम्स, एक होता है जीन्स, एक होता है पेयर्स, एक होता है जीनोम। That's your fault, huh? अबे यार वो तो वहाँ भी चला गया। नो ब्रो। ऐसे रखते हैं पेपर, ऐसे रखा जाता है। आप बताइए इनमें कुछ रिलेशनशिप है? इनमें कुछ रिलेशनशिप है? मॉलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स, पेयर्स, जीनोम में सभी में है। क्या इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? मॉलिक्यूल। नाइस, नेक्स्ट। डीएनए आरएनए। गलत, नेक्स्ट। क्रोमोसोम। गलत, नेक्स्ट। उसके बाद वो क्या लिखा है? देखिए मॉलिक्यूल्स के बाद आता है पेयर्स। मॉलिक्यूल्स बन के जो है ना, मॉलिक्यूल्स मतलब एटीजीसी होता है ना डीएनए में, एटीजीसी ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये बन के पेयर से बनता है जीन्स, जीन्स से बनता है डीएनए, डीएनए से बनता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स से बनता है जीनोम। मॉलिक्यूल्स मान लीजिए कि जो है जो होता है ना ABCD, ये हो गया। अब ABCD अगर मिल के बनाते हैं वर्ड है तो ये वर्ड हो गया पेयर। अब जब वर्ड मिल के क्या बनाते हैं? सेंटेंस, तो ये हो गया सेंटेंस जीन्स। सेंटेंस मिल के क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बना देंगे। हाँ, तो ये होता है डीएनए, डीएनए पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ में क्या बनाते हैं? स्टोरी बना पेज, देंगे। क्रोमोसोम्स, और पेज में क्या होते हैं? पूरा बुक है। इससे ही जी आपको कोई नहीं बता सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे ही आपको कोई नहीं बता सकता है। You are the best. You are the best teacher in this world मतलब or कि in India. मतलब लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस, पेज, पैराग्राफ, बुक पूरा बना दिया मैंने। देखिए हल्के में कोई इनको लेता है। हाँ, हल्के में कहीं मत लेना। हाँ, हल्के में ले लेते थे मम्मी। अच्छा ये स्टेम सेल क्या है यार? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। स्टेम सेल वही है कि कहीं से निकाल के फिर उसको वो कर देते हैं। कहीं पर डाल देते ये हैं, काइंड ऑफ सेल ही जैसे है। मेरा सेल आपके अंदर डालते हैं या फिर आपका सेल मेरे अंदर डालते हैं, ये होता है। नहीं ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है? डाल सकते हैं। और यहाँ वो नहीं लगाते क्या? मुँह हाथ कैसे कर के रखे हैं यार? मॉइस्चराइजर क्रीम नहीं लगाते? घर वाले क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा हालत खराब हुआ है, मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। चलिए इधर ध्यान दीजिए। मोबाइल तो आप बराबर यूज़ करते होंगे, मुझे पता है। हर आधे घंटे मोबाइल यूज़ करते होंगे, रील्स देखते होंगे। अभी रील्स ही लगा होगा आपके मोबाइल में। लगा रही थी रील्स ही। मुझे पता है, बच्चों के बारे में मुझे पता है, टीचर है ना। अब देखिए दादाजी ये बताइए 1G 2G 3G 4G 5G। अच्छा 1G कौन सा फ़ोन था जब वो डब्बा वाला? नोकिया चला था। हाँ, लाइफ में पहली बार मैंने देखा था। जानते कौन सी क्लास में? 5th या 6th क्लास में। वो फ़ोन नोकिया वाला मेरे पापा टुक 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 चल छैया छैया ऐसा गाना होता छैया अच्छा गाना टुक 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 होता था 1G। तो इसका मतलब ये है कि इसमें केवल जो है ना वॉइस होता था, डाटा नहीं, ओनली वॉइस। फिर 2G आया, इसमें वॉइस और डाटा दोनों आने लगा। और 3G आया, इसमें भी वॉइस और डाटा दोनों लगा। फिर दोनों में डिफरेंस क्या था? स्पीड का। यस। और 4G में, इसमें भी वॉइस और डाटा दोनों, तो दोनों डिफरेंस क्या है? बिल्कुल गलत। थोड़ा सा अच्छा हो। नहीं, इन दोनों में 2G और 3G में जो है ना वॉइस और डाटा अलग अलग चलते थे। ये तो किसी को ये तो किसी को कॉल करो तो डाटा ऑफ हो जाता था, हो जाता था। डाटा ऑफ ऑन करोगे तो फिर कॉल नहीं लगेगा। 3G और 4G में। हाँ, अरे आप देखते नहीं थे कि अगर किसी से बात कर रहे हैं तो कोई मोबाइल जो है ना उसका डाटा जो है ना काम नहीं करता, फिर इंटरनेट है
अगर कॉल बंद करेगी तभी उसको लगेगा। तो उधर 2G 3G में 4G में क्या गया कि नहीं भाई गलत तरीका है यार, दोनों को ऐसा करना कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो उस 4G आ गया है, LTE जिसको बोलते हैं LTE। फिर 5G आया कि नहीं बोला कि अरे भाई ये भी गलत है यार, वॉइस को जो है ना डाटा में कन्वर्ट कर दो सीधे, जो हम लोग आजकल करते हैं वीडियो कॉल, जूम मीटिंग, ये सब 5G वगैरह 4G का कमाल है। ये तो इसे बोलते हैं बोल्ट, BOLT बोल्ट। पर ये तो 3G में भी हो जाता है। नहीं 3G में या तो कॉल करो नॉर्मल कॉल, या तो फिर वीडियो कॉल, दोनों एक साथ नहीं होता था। ध्यान रखना आप 3G आई थिंक यूज ही ना किए होंगे, सीधे 4G यूज़ किए होंगे, इसलिए डब्बा के बाद आप डायरेक्ट जो है ना 4G यूज़ कर लिए हैं। डब्बा बोले तो यहाँ तक कीपैड फ़ोन, मतलब हाँ जिसमें बटन रहता था, सेल फोन जिसको बोलते हैं सेल फोन। आपको पता है क्या कि अर्थ जो है ना कितने साल पहले फॉर्म हुई है? 4.7 बिलियंस, और सन 5 बिलियंस, और बिग बैंग 13.7 बिलियन, और मून 4.4 बिलियन। लाइफ कब बिगिन हुई है? 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब अब 3 बिलियन ईयर से जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, सोचिए 3 बिलियन ईयर्स पहले से जिंदा हैं आप। क्या यार एक आदमी कोई नहीं। आगे चलते हैं, देखने कैसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी 4G 5G 3G आपको पता ही नहीं था डिफरेंस। मान लीजिए पूछ दिया तो बोलते हैं कि मेरे को क्या पढ़ना है साइंस में। यार टीचर हूँ यार, मुझे पता रहता है क्या पढ़ने का नहीं पढ़ना। बेइज्जती बहुत करता हूँ मैं, ध्यान रखना। इज्जत ही कहाँ है, ये इज्जत ही देखिए एक होता है NFC, एक होता है ब्लूटूथ, और एक होता है RFID, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जैसे आजकल देखते होगे ना कि एक वो मशीन आई है ना, जिसमें जो है ना आप फ़ोन अपना जो है ना वो मतलब ATM कार्ड उसके पास ले जाएंगे तो जो है ना उससे पैसा निकल जाता है। मशीन आती है दुकान में लगा रहता है, उस बोलते हैं वो जो है ना वो NFC का यूज़ करता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन का, पेमेंट करने के लिए। फिर एक होता है ब्लूटूथ है, मतलब वायरलेस। जैसे आप गए होंगे, जैसे बड़े बड़े मॉल में गए होंगे ना, तो वहाँ क्या है ना, बड़े बड़े मॉल में जब जब मॉल में जाते हैं आप, तो वो आपको नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं अंदर, चाहे सामान चुरा ले हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे ना, वो जो गेट रहता है ना वो स्कैन कर लेगा कि आपने क्या किया है। वो ये किस को यूज़ करता है? ब्लूटूथ का वायरलेस हेडसेट यूज़ करता है। हम तो समझते हैं नहीं ब्लूटूथ का नहीं, वो RFID यूज़ करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का। RFID इन्वेंट्री कंट्रोल। अब आपको पता क्या कि है ना, अगर आप अच्छे से ट्रेवल करते हैं ट्रेन से, आप किससे जाएंगे अभी? ट्रेन। हाँ, तो जानते क्या है, ट्रेन के डिब्बा मान लीजिए 10 है ना, मान लीजिए कि ट्रेन चल रही बीच में, कैसे पता चलेगा कि 10 डिब्बे अभी लगे हुए हैं? बीच में क्या जानते क्या है? RFID। अच्छा आप इस बात को करना, चेक करना, आप जाना तो जो है ना, ये यहाँ पे तो नहीं पता दिल्ली की, लेकिन थोड़ा और किसी क्षेत्र में जाना तो वहाँ पे जो है ना RFID टेक्नोलॉजी ऐसे डब्बा बना होगा, उसमें लिखा रहेगा RFID। वो चेक करता है कि जो है ना कि शुरू का और लास्ट डब्बा चल रहे हैं, मतलब कि ट्रेन बराबर चल रही है, मतलब कोई मिसमैच नहीं है। देखा है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। इस बार आप देखना, मेरे को याद करना। RFID, हाँ उसको बोलते हैं RFID टेक्नोलॉजी, ये है। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा ना, चंद्रयान जो है उसमें 1 लॉन्च किया गया, 2 लॉन्च किया गया, 3 लॉन्च किया गया, अब 4 लॉन्च करने की बात हो रही है। तो 1 में जो है ना किसका यूज़ किया गया? PSLV का यूज़ किया गया था। और 2 में भी वही, 2 में GSLV Mark 3 का, PSLV GSLV Mark 3 का। और 3 में किसका यूज़ किया गया था? थोड़ा सा और डेवलप्ड होगा कुछ। PSLV M3,
पता होता नहीं है आपको, रहने दीजिए। अरे मुझे पता है, बस मैंने रिवीजन नहीं किया है। हाँ तो कब करेंगे रिवीजन? एग्जाम के बाद है? अब कब करेंगे रिवीजन? रिवीजन करेंगे, टाइम तो अभी है यार। 1-2 दिन ही तो बचा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं अच्छा पढ़ रही थी। अभी जो जल्दी ही हुआ आदित्य L1 जो मिशन है उसका कौन सा लॉन्च व्हीकल है वो पूछ सकता है। मैंने पढ़ा भी है पर मुझे भूल गया है। कौन सा व्हीकल मतलब बोले तो? जो जो आदित्य L1। देखिए, ऑल एट प्लैनेट्स, ये तो ये सन रोटेट करता है। सन बिल्कुल गलत। सन भी रोटेट करता है। सन रिवॉल्व नहीं करता है, रोटेट करता है। रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? मतलब रोटेशन तो वो घूम के ऐसे आ जाता है। नहीं, रिवॉल्व एक जगह रोटेशन मतलब कि अपने ही एक्सिस पे है, और रिवोल्यूशन मतलब कि चक्कर लगाना। हाँ, तो सन जो है रिवॉल्व नहीं करता है, वो स्टेबल है, लेकिन अपने ही एक्सिस पे जो है ना वो रोटेट करता रहता है। लेकिन अब बताइए, जो सभी प्लैनेट्स हैं ना वो रिवॉल्व करते हैं सन के रोटेशन के डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कौन सा है जो उसके अगेंस्ट करता है? रिवॉल्व सब सेमी डायरेक्शन में करते हैं, सारे रिवॉल्व। लेकिन रोटेशन जो है ना वीनस का अलग होता है, वीनस का। वीनस बोले तो शुक्र। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। रोटेशन अलग रहता है, रिवॉल्यूशन सब प्लैनेट का सेम ही रहता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इंक्लूडिंग यू। मतलब रिवॉल्व सेम रहता है, रोटेशन बस उसका अलग यस यस डियर, यू गॉट द पॉइंट। मतलब कि साथ में वो लोग गोले में ऐसे ऐसे चलते हैं, लेकिन जब अपनी जगह पे घूमना होता है तो वीनस उल्टा घूम जाता है। यस यस, यू आर इन द राइट ट्रैक। मैं ऐसा क्या खा लूँ कि मेरा दिमाग हल्का लगे? देखिए बताता हूँ। देखिए, फैट्स के बारे में सुने हैं आप ना? फैट्स जो प्लांट में फ्लैट्स होता है उससे क्या होता है, अनसैचुरेटेड कि सैचुरेटेड? प्लांट का जो फैट होता है वो होता है अनसैचुरेटेड, और जो होता है मीट में ना उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। मीट में सैचुरेटेड होता है कि फिश में सैचुरेटेड होता है? तो क्या मीट और फिश क्या है? मतलब एक ही तो चीज़ ऐसे है। ही तो बताया जाता है और कि ट्रांस फैट किस में आएगा? अनसैचुरेटेड में आएगा, फ्राइड फूड। ट्रांस फैट तो दोनों में ही नहीं आता है, वो तो ट्रांस फैट होता है। तो मुझे अरे मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ। ट्रांस फैट जैसे फ्राइड फूड हो गया ना, वो तो ट्रांस फैट सबसे खतरनाक होता है। जो है क्या है, जैसे आजकल जो है ना ये हम लोग करते हैं ना फास्ट फूड वगैरह, ये सब ट्रांस फूड का एग्जाम्पल है। हाँ पूरे। तो देखिए, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। देखो मोनो वाले में क्या होता है, जैसे मतलब कि हो गया ना नट्स, जो होता है नट्स कोकोनट का, उसमें मिलता है। ये जो है ना इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। इससे आपके लिए अच्छा होता है, नट्स खाया करें। अब बोल रहे क्या खाएं, तो आप नट्स खाना। और इसके बाद जो है ना पॉली अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। जैसे सोयाबीन का ऑयल हो गया, सनफ्लावर का ऑयल हो गया, ये है। ऐसे कुछ कभी कभी ज़्यादा पूछ देता है, ज़्यादा कि यूपीएससी में पूछ देता है, तो किसी से पूछ ही देगा वो। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, लग रहा है आपने पीआईक्यू पढ़ा है। हल्के में ले रहे, देखना आपसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा। पीआईक्यू पढ़ा है? हाँ हल्के में ले रहे हैं फिर से। नहीं नहीं, हल्के में नहीं ले रही, मैं पूछ रही। अच्छा तो ये बायो फोर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन
क्या है बायो फोर्टिफिकेशन? बायो फोर्टिफिकेशन बताइए, व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन? आई डोंट नो। व्हाट इज बायो जैसे मान लीजिए आलू लगाना है ना, तो उसको जो सीड्स होता है ना, सीड्स, उस सीड्स में जो नहीं कुछ ऐसा डाल दो ना, मतलब उगाने से पहले ही, तो जो नया बनेगा उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। मतलब हाइब्रिड टाइप का। हाँ, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दो, मतलब सीड्स वगैरह, जीन्स जेनेटिक वगैरह में। मॉडिफिकेशन इज इक्वल टू बायो। अच्छा, एक बहुत अच्छा फेमस टर्म है, Genetic- डीएनए और आरएनए। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बहुत 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 मतलब कि मुझे किताबी लैंग्वेज नहीं, सिंपल बता कि बेसिक डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में। आरएनए तो ऐसे ही, और डीएनए जो होता है वो जीन्स का होता है, जीन्स को डिसाइड करता है। और आरएनए आरएनए में जीन का कोई वो नहीं होता है। तो क्या होता है आरएनए में? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है बस। यार ये होता है डीएनए जो है ना, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे आपके पिताजी का डीएनए आप में आया होगा, ये बताता है डीएनए। लेकिन जो आरएनए होता है ना, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। आरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और मतलब डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन से। ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए ट्रांसलेशन, से प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन से मतलब उसको जो बोलते हैं ना, सिस्टम को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो था ट्रांसलेशन। और डीएनए से एमआरएनए जो बनता है ना, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए तो आरएनए का पार्ट है ना यार। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना। तो डीएनए से थोड़ी बनता है एमआरएनए। हाँ, बनता है। मतलब डीएनए से एमआरएनए में जो है ना, ट्रांसक्रिप्शन में चेंज होता है। ये बोलो, चेंजिंग कैसे होता है? ये है। तो देखिए, कुछ हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस कर ली है। अच्छा बताइए, हैं आईएनएस अरिहंत क्या है? आईएनएस अरिहंत तो सबमरीन है। सबमरीन है। आईएनएस अरिहंत आप बोल रहे हैं सबमरीन है, ठीक है। तो ये बताइए, आईएनएस विक्रम क्या है? विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत ये भी सबमरीन होगा। गलत, ये वारशिप्स है। विक्रांत वॉरशिप। फिर ये बताइए, तलवार क्या है? आईएनएस तलवार। ये पूछेगा, ध्यान रखिए, ये पूछेगा एग्जामिनर। तलवार है तो वो भी वॉरशिप ही होगा। नहीं, ये फ्रिगेट है, फ्रिगेट। फ्रिगेट की समझते क्या होता है क्या? जो सामान ढोता है। हाँ। और आईएनएस कोलकाता क्या है? ये डिस्ट्रॉयर है। जैसे मान लीजिए कि दुश्मन देश से कोई आ रहा है ना, मिसाइल वगैरह, तो इसको डिस्ट्रॉय करता है। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस राजपूत क्लास, ये सब इसके पार्ट हैं। ये ऐसे पूछ रहे कि बस इतना पूछेगा एग्जामिनर कि ये बेसिकली क्या है। 4 ऑप्शन कंफ्यूज कर देगा। एयरक्राफ्ट है, डिस्ट्रॉयर है, कि सबमरीन है, फ्रिगेट है, ऐसा ऑप्शन देगा वो, ध्यान रखना। जैसे निर्भय मिसाइल क्या है? मतलब ये जो है क्रूज मिसाइल है कि ब्रह्मोस मिसाइल है? अरे, क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है? क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है? एक तो टारगेट को सीधा हिट करता है और एक थोड़ा सा ऐसे।
हाँ तो क्या है निर्भय? निर्भय जो है ना ये क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस भी क्रूज क्रूज वाला मिसाइल है। कैसे सीधे जाता नहीं है? सीधा, हाँ जाता है मतलब क्रूज कि सीधे जाता हाँ है और सरफेस बैलिस्टिक ऊपर से है ना ऐसा प्रोजेक्शन बनाता है। ये है आकाश। आकाश जो है ये कौन सी है मिसाइल? सरफेस टू एयर के सरफेस टू एयर टू एयर है? आकाश एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस। सरफेस टू एयर है आकाश। सरफेस से मरते हैं आकाश में जाती है वो, सरफेस टू एयर है। एयर टू एयर कोई मिसाइल है? बहुत सारी हैं, कौन सी? अब याद नहीं आ रहा पर बहुत सारी हैं। अग्नि, अग्नि सरफेस टू सरफेस है, पागल है। वायु, वायु कौन सी मिसाइल है? कुछ भी बोले जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हैं, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही ना, ऑप्शन देख के याद आ रहा है। अच्छा तो ये प्रहार मिसाइल क्या है? प्रहार सरफेस टू सरफेस। अब धनुष? धनुष भी वही होगा, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू, हाँ सरफेस टू सरफेस। अच्छा सरफेस टू सरफेस है। धनुष जो है ना ये नेवल है, नेवल अंदर। धनुष नेवल है, मतलब पानी में। इसका नाम कितना कंट्रास्ट रख दिया यार, चिरकुट में नाम रखा होगा इसका। आप इसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए लिखा है ताकि आप लोग जो है ना पढ़ाई लिखाई करें मन लगा के। घातक क्या है? ये घातक तो मुझे लग रहा है वो होगा ड्रोन? मिसाइल वगैरह, ड्रोन है क्या है? मुझे लग रहा है मिसाइल वगैरह होगा। और लक्ष्य? लक्ष्य भी ड्रोन है, निशांत ड्रोन है, तापस ड्रोन है। लक्ष्य, निशांत, तपस। घातक भी एक जो है ना ड्रोन है, ठीक है ना। आपका साइंस से बहुत कमजोर है यार, दिक्कत हो जाएगी। नाग क्या है? नाग है, नाग तो मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट वाली। हेलिना हेलीकॉप्टर से, हेलिना एक हेलीकॉप्टर है। हाँ उसी से उसको दागते हैं। रुद्र क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। थोड़ा सा जो है ना आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़रूरी है, कमज़ोर है थोड़ा सा आपका ये। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, जैसे कि मतलब कि कौन सा है ना सर, मतलब वो डिस्ट्रॉयर है कौन सा, मतलब चूँकि नाम पूछ देता है कि इस देगा नाम देगा, फिर इसके अंदर क्या आता है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नाम देगा फिर 4 ऑप्शन देगा, नाम देगा 4 ऑप्शन देगा, नाम देगा 4 ऑप्शन देगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये रॉकेट इंजन कितने टाइप के होते हैं? रॉकेट इंजन कितने टाइप के होते हैं? रॉकेट इंजन 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। सॉलिड में क्या है ना फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है, लिक्विड में फ्यूल होता है। ये आप कुछ नहीं पढ़े हैं क्या? आप लोशन में कुछ नहीं है ये? लूसेंट में ये कहाँ पढ़ते हैं, पर ये भी मैंने लोशन के दम पे निकाल देंगे पीपी से, नहीं निकलेगा। और भी पढ़ा है यार, अभी मैं लूसेंट पढ़ रही हूँ, अभी हाल ही में लूसेंट पढ़ रही हूँ, लेकिन पहले भी पढ़ रही हूँ, भूल जाता है ना। अरे तो लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल इसके तो अलग अलग नाम होते हैं, अब नाम तो आपको भी नहीं पता होगा, याद होगा अभी।
सैटेलाइट के टाइप तो पता होंगे ना, जैसे वेदर सैटेलाइट कौन है, INSAT। स्टूडेंट के लिए सैटेलाइट कौन सा है, स्टूडेंट। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे है ना, माइक्रोवेव और जो रेडियो वेव का यूज करता है। नेविगेशन सैटेलाइट कौन है, जैसे नाविक, IRNSS। का ये क्या है, IRNSS, ये भी तो है, IRNSS, ये भी है IRNSS। ये कौन सी सैटेलाइट है? ये नेविगेशन सैटेलाइट है। टेलीमेडिसिन सैटेलाइट भी है, इनसैट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सैटेलाइट है। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, कलाम, ये इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स का था। तमिलनाडु ने बनाया, तमिलनाडु के ने बनाया है। प्रथम सैटेलाइट के IIT बॉम्बे ने बनाया है। स्वयं किसे बनाया है, पुणे इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बनाया है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट किसने बनाया है, G-SAT। और इनसे डिफरेंस है कि G-SAT जो है ना, ये कम्युनिकेशन के लिए है, और जो INSAT है ना, ये मेट्रोलॉजिकल इवेंट के लिए है। INSAT मतलब जैसे जो वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, इसके लिए। और G-SAT किसके लिए है, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे जो अपने पिताजी से बात करते हैं ना, उसमें G-SAT का यूज होता है। और जो आपको IMD देता है ना इंफॉर्मेशन कि आज जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, रेनफॉल होगी, ये सब जो है ना, ये देता है INSAT। बाकी ठीक है, हो गया। बाकी देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसमें, साइंस टेक में इसमें क्या ही पढ़ेंगे आप। हाँ, ये सब मेंस का है। अब क्वांटम कंप्यूटर से क्या होता है, जिसमें क्वांटम मैकेनिज्म यूज करता है। जैसे 0 और 1 टुगेदर होता है। ये 0 और पहले क्या था ना कि 0 ये तो 0 यूज करो, फिर या तो 1 यूज करो। अब इसे 0 और 1 एक साथ यूज करता है। जैसे कभी कभी देखी होगी फैन आप, कि चालू भी है बंद भी है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा। चालू भी है बंद भी पहले फैन क्या होता था ना कि ये तो सीधे बंद कर दो चालू कर दो। अब धीमा तेज वाला आ गया फैन ना, रेगुलेटर। तो हाँ, तो ये जो ना क्वांटम पर बेस है, क्वांटम पे देखा तो प्रैक्टिकल चीज़ें देता हूँ। तेज करो धीम करो, पहले से नहीं था तेज करो धीम करो, अब आ गया कुछ दिन पहले से है। पहले सीधे बंद कर दो फिर ऑन कर दो डायरेक्ट। अब बंद भी करो और चालू भी रहे, बंद भी रहे चालू भी रहे, चालू भी रहता है। हाँ, ऐसे टीचर पढ़ाता है, बंद भी रहे चालू भी रहे, चालू भी रहे, बंद भी रहे, चालू भी रहे, बिल्कुल कंफ्यूज कर देता हूँ। लिखे में ले रहे हैं आप, हैं इधर ध्यान दीजिए आप, दिन भर इधर उधर करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ पूछता हूँ आपको, देख लेता हूँ मैं अभी। देखिए अभी हम लोग 4th IR में हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फर्स्ट किससे रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर। अच्छा, इंडस्ट्री क्या होगा यार, अब कोई बात नहीं, हो जाता है, दिमाग थोड़ा भ्रष्ट है ना। आगे चलिए, आप भ्रष्ट कर लिए हैं, चलिए इधर ध्यान दीजिए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैकेनाइजेशन से रिलेटेड था, जैसे स्टीम पावर, इंजन, ये सब आया था। सेकंड किस रिलेटेड था, इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। सेकंड में ही इलेक्ट्रिसिटी आ गई। हाँ, जैसे रेलवे वगैरह सब आ गया था। थर्ड किस रिलेटेड था, कंप्यूटर। और फोर्थ किस रिलेटेड है, साइबर और फिजिकल वर्ल्ड, दोनों। ये तो मैंने पढ़ा हुआ था। हाँ, तो कुछ याद नहीं आएगा ना टाइम पे आपको, एग्जाम के बाद आपको सब याद आएगा, अभी नहीं आएगा। फर्स्ट स्टीम इंजन, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड कंप्यूटर, फोर्थ साइबर फिजिकल। साइबर और फिजिकल दोनों को कंबाइन, मतलब कि ये फिजिकल वर्ल्ड और साइबर वर्ल्ड है। फिजिकल गगन क्या है, गगन गगनयान है। किससे रिलेटेड है ये, हाँ, इसका क्या पर्पज है इसका, गगनयान का ऑपरेशन गगनयान है। हम जाएंगे, मिशन नहीं है, मिशन। अच्छा, कहाँ जाएगा ये, चाँद पे चंद्रयान जा रहा है, स्पेस में जाएगा, स्पेस में। हाँ, स्पेस में जाएगा। कुछ तो नहीं पता यार, स्पेस सेंटर बनाएंगे। इस लड़की को कुछ नहीं पता यार। अरे मुझे सब पता है।
पर हाँ सब पता है, पर लैक ऑफ रिवीजन। अब तो कब रिवीजन करेंगे? 2 दिन बाद पता नहीं एग्जाम। कब करेंगे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहाँ से पढ़ा है, कहीं एक चीज़ से थोड़ी पढ़ा है, पता नहीं कहाँ से उठाई गिरी की तरह पढ़ा है। तो सेम चीज़ मिलेंगे तभी तो रिवाइज मैं करेंगे। केवल यही पढ़ता हूँ पीएससी के लिए भी और सबके लिए। देख लीजिए मेरे नोट्स भाई डाइवर्सिफाइड नहीं होते हैं, मैं बस इतना है या। और इसमें जो है ना बड़े जहाँ बड़े से पढ़ा है पता नहीं कहाँ से पढ़ा है, तो सेम चीज़ें पास में रहेंगी तभी तो रिवाइज करेंगे। कहाँ से पढ़ा है मैंने? स्क्रैमजेट और रामजेट में क्या डिफरेंस है? इंजन है ये। हाँ मुझे पता है, स्क्रैमजेट और रैमजेट। क्या डिफरेंस है? मैंने ये भी पढ़ा है पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। आप बताओ। स्क्रैमजेट, रैमजेट और सुपरसोनिक कम्बस्टिक रामजेट इंजन है। सुपरसोनिक। मतलब पहले रामजेट था जो ट्रेडिशनल था, थोड़ा सा उसमें चेंज लगा करके जो है ना उसको स्क्रैमजेट बना दिया गया है, सुपरसोनिक कर दिया गया है। क्रायोजेट फिर बाद में आएगा। क्रायोजेट सबसे बाद में। गगनयान में लोग ह्यूमन जा रहे हैं क्या? हाँ ह्यूमनॉइड मिशन है वो। चलिए मेजर मेजर यही टॉपिक थे, है ना। बाकी सेम ही है, देख लीजिए। रिवाइज करना ही पड़ेगा आपको। अब इसमें क्या क्या ज़्यादा समझाऊँ मैं, अपने आप को खुद से रिवाइज करना पड़ेगा ना। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा था? भास्कराचार्य ने। सिद्धांत शिरोमणि किसकी बुक है? डिस्कवरी ऑफ जीरो किसने किया था सबसे पहले वर्ल्ड में? आर्यभट्ट ने। वैल्यू ऑफ पाई किसने किया था? बौधायन ने। हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड? सुश्रुत। गणित शास्त्र संग्रह किसने लिखा है? महावीराचार्य ने। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने। सिद्धांत शिरोमणि किसकी बुक है? भास्कराचार्य। आई मीन किस? मैथ्स सिद्धांत देता है उसमें ना, मैथ्स। ये है। फिर नारायण पंडित जो है ना गणित का मोदी है, बीज गणित है, जो भी है वो सारी चीज़ें हैं। देखिए अल्टीमेटली क्या है ना, बुक वो पूछेगा जो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस कौन है? न्यूक्लियर साइंस। होमी भाभा। होमी जहांगीर भाभा। इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम नहीं जानते यार। देखिए यही था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक ना। आयरन क्या है? माइक्रो है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? आयरन क्या? माइक्रो है कि मैक्रो? मैक्रो। गलत, माइक्रो है। आयरन, मैग्नीज, निकिल, कॉपर ये सब माइक्रो है। मैक्रो ये है फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मैक्रो हैं। कार्बन, प्रोटीन, फैट्स ये सब मैक्रो हैं। आयरन वगैरह सब जो है ना ये माइक्रो हैं। ऐसी अगर मिस्टेक करेंगे तो मान लीजिए कि जो है ना फिर जो खतरा है सिलेक्शन में। बाकी जो है ना आप रिवाइज करते रहिए। कल हम लोग जो है ना ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों ख़त्म कर देंगे एक साथ है। हाँ